नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ सरकार का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। एनकाउंटर से लेकर ऑपरेशन लंगड़ा, गैंगस्टर्स के खिलाफ कार्रवाई लगातार योगी सरकार की सख्ती का मॉडल बनते जा रहे हैं। जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार अपराधियों के खिलाफ कई सालों से लगातार शिकंजे कस रही है, जिसका असर आज तक देखने को मिलता है। बदमाशों के खिलाफ सरकार ऐसे कदमों को जरूरी बता रही है ताकि अपराधी खुद भी अपराध करने से पहले 100 बार सोचे। तो क्या कुछ चल रहा है कार्रवाई के तहत, आइए जानते हैं विस्तार से। कई जिलों में पुलिस मुठभेड़। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में होटल कारोबारी के बेटे की मौत, जान ले लेने के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। पुलिस ने इस सनसनीखेज हत्याकांड के एक मुख्य आरोपी को मुठभेड़ में ढेर कर दिया और ये वही आरोपी बताया जा रहा है जिस पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस के मुताबिक मुठभेड़ के दौरान जवाबी फायरिंग में आरोपी मारा गया, जबकि एसओजी प्रभारी घायल हो गए। तो क्या कुछ हुआ है, किन किन मामलों में अपराधी लिप्त थे, देखिए रिपोर्ट। यूपी में अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी। गाजीपुर के चर्चित विनीत राय हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बुधवार देर शाम सदर कोतवाली के कुर्था इलाके में हुई मुठभेड़ में 1 लाख रुपए का इनामी आरोपी कमलेश चौधरी बिंद मारा गया। मुठभेड़ के दौरान एसओजी प्रभारी रोहित मिश्रा को भी गोली लग गई, जिससे वो घायल हो गए। उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। कमलेश चौधरी पर होटल कारोबारी आलोक राय के बेटे विनीत राय की हत्या में शामिल होने का आरोप था। 29 मई की रात बदमाशों ने घर के बाहर विनीत को गोली मार दी और उसकी जान ले ली। इस मामले में पुलिस पहले ही कई आरोपियों पर इनाम घोषित कर चुकी थी। पुलिस के मुताबिक हत्या की साजिश कथित तौर पर कटरा गैंग के जरिए रची गई थी। इस मामले का मुख्य आरोपी शंकर पांडे समेत कुछ अन्य आरोपी अभी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक कमलेश पर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज थे और उसकी गिरफ्तारी पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। मारे गए कमलेश चौधरी के खिलाफ 4 थाने में करीब 7 आपराधिक मुकदमे दर्ज बताए गए। पुलिस अब बाकी आरोपियों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर इरज राजा ने बताया कि बुधवार शाम खबरी से सूचना मिली थी कि विनीत राय मामले का आरोपी कमलेश चौधरी कोतवाली क्षेत्र के कुर्था स्थित पोहारी बाबा आश्रम के पास छिपा हुआ है। इस सूचना के आधार पर पुलिस और स्वाट टीम ने संयुक्त रूप से इलाके की घेराबंदी कर दी। पुलिस टीम ने आरोपी को सरेंडर करने की चेतावनी दी, लेकिन उसने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। आरोपी को गोली स्वाट टीम प्रभारी रोहित मिश्रा को लग गए, जिससे वो घायल हो गए। इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और इस जवाबी फायरिंग में कमलेश चौधरी गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे उपचार के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। एनकाउंटर, गिरफ्तारी और ऑपरेशन लंगड़ा से बदमाशों पर शिकंजा। वहीं उत्तर प्रदेश के सीतापुर में पुलिस ने 2 अलग अलग एनकाउंटर में 2 वांटेड बदमाशों को पैर में गोली मारकर गिरफ्तार कर लिया। पहला मामला भूमि विवाद में पूर्व सांसद राजेश वर्मा को जान से मारने की धमकी का है और दूसरा मामला अटरिया में लड़की के साथ दुष्कर्म के आरोपी को ढेर करने का है। दोनों आरोपियों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। यूपी पुलिस लगातार अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के मूड में है। तो क्या कुछ हुआ है इन दोनों मामलों में, देखिए रिपोर्ट। अपराधियों में कानून का डर पैदा करने की कोशिश। एक बार फिर एनकाउंटर हुआ है। सीतापुर की तंबौर पुलिस ने जमीन विवाद में पूर्व सांसद राजेश वर्मा के घर पहुंचकर जान से मारने की धमकी देने के आरोपी को मुठभेड़ में पकड़ लिया। मंगलवार को पुलिस के द्वारा पकड़े जाने पर वो चकमा देकर भाग निकला था। वहीं अटरिया पुलिस ने किशोरी के साथ दुष्कर्म के आरोपों को मुठभेड़ में पकड़ लिया। दोनों बदमाशों के बाएं पैर में गोली लगी है। दोनों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। क्षेत्र अधिकारी लहरपुर अभिषेक कुमार के मुताबिक तंबौर के श्रीखंटोला निवासी शादाब भूमि विवाद में बीते मंगलवार को पूर्व सांसद राजेश वर्मा की जान ले लेने के इरादे से उनके घर के सामने आ धमका था और हाथ में तमंचा और चाकू लिए आरोपी शादाब गालियां देते हुए धमकाने लगा। सूचना पर पहुंची तंबौर पुलिस आरोपी शादाब को पकड़कर थाने ला रही थी।
इस बीच रास्ते में पुलिस को चकमा देकर शादाब भाग निकला। पुलिस टीम फरार आरोपी शादाब की तलाश में दबिश दे रही थी। खोजते हुए पुलिस तंबौर के ज्ञानेंद्र भट्टा स्थित आम के बाग में पहुंची। पुलिस को देखते ही आरोपी शादाब ने 2 फायर झोंक दिए। पुलिस कर्मियों ने किसी तरह खुद को बचाते हुए जवाबी कार्रवाई में गोली चलाई। एक गोली आरोपी शादाब के बाएं पैर में लगी। इसके बाद वो खून से लथपथ होकर बैग में गिर गया, जिसे दौड़कर पकड़ लिया गया। आरोपी के कब्जे से एक तमंचा, 2 कारतूस और एक चाकू बरामद किया गया। पुलिस अधीक्षक दक्षिणी दुर्गेश सिंह के मुताबिक अचरिया पुलिस ने 12 साल की किशोरी के साथ दुष्कर्म के आरोपी अचरिया के नीलगांव निवासी आरोपी सतीश उर्फ छोटू को गिरफ्तार कर लिया। पीड़िता के पिता ने मुकदमा दर्ज कराया था कि बेटी अपनी चचेरी बहन के साथ गांव के बाहर मवेशी चराने गई थी। इस बीच बेटी अकेले खेत की तरफ चली गई थी। आरोपी सतीश ने उनकी बेटी को झाड़ियों में खींचकर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। फरार अपराधियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई। एनकाउंटर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का सबसे चर्चित और सबसे बड़ा विषय है। पुलिस का कहना था कि कई अपराधी गिरफ्तारी के दौरान पुलिस पर हमला करते थे, जिसके जवाब में कार्रवाई जरूरी थी। कई मामलों में पुलिस ने दावा किया कि अपराधी हथियार छीनने या भागने की कोशिश करते थे और इसीलिए जवाबी फायरिंग में वो घायल या मारे गए। इन घटनाओं के बाद पुलिस ने कहा कि उसका मकसद अपराधियों में कानून का डर पैदा करना है। राज्य के अलग अलग जिलों में कई कुख्यात बदमाश पुलिस कार्रवाई में घायल हुए या मारे गए। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार हजारों अपराधियों को गिरफ्तार किया गया और बड़ी संख्या में अवैध हथियार बरामद किए गए। इन कार्रवाइयों का असर ये हुआ कि कई अपराधियों ने कोर्ट में आत्मसमर्पण करना बेहतर समझा। जीरो टॉलरेंस नीति से अपराध पर लगाम। योगी सरकार के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ काफी सख्त रवैया अपनाया है। सरकार का कहना है कि राज्य में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाना और आम लोगों को सुरक्षित महसूस कराना उनकी प्राथमिकता है और इसी वजह से पुलिस ने कुछ सालों में कई बड़े एनकाउंटर किए, जिनमें वांछित फरार इनामी अपराधियों को पकड़ने या घायल करने की कार्रवाई की गई। अक्सर ऐसे मामले सामने आते हैं जिनमें आरोपी गंभीर अपराधी जैसे दुष्कर्म, लूट और धमकी, जान ले लेने जैसे मामलों में घटनाओं में शामिल होते हैं और पुलिस से बचकर भागने की कोशिश करते हैं। पुलिस टीम उन्हें पकड़ने के लिए घेराबंदी करती है और कई बार मुठभेड़ की स्थिति बन जाती है। इन एनकाउंटरों में कई अपराधी घायल होकर गिरफ्तार किए जाते हैं, जबकि कुछ मामलों में वो मारे भी गए। सरकार और पुलिस का कहना है कि ये कार्रवाई कानून के दायरे में और आत्मरक्षा में की जाती है ताकि अपराध पर नियंत्रण रखा जा सके और लोगों में सुरक्षा का भरोसा बढ़े। इन कार्रवाइयों के बाद कई बड़े अपराधियों के नेटवर्क पर भी असर पड़ा है और पुलिस का दावा है कि अपराध दर में कमी आई है। हालांकि इन एनकाउंटरों को लेकर कभी कभी बहस भी होती है और मानव अधिकार संगठनों द्वारा सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन पुलिस का कहना है कि हर कार्रवाई जांच और नियमों के तहत की जाती है। यूपी पुलिस की सख्त कार्रवाई को सरकार अपराध नियंत्रण की बड़ी रणनीति के रूप में देखती है। इन कार्रवाइयों का असर केवल बड़े गैंगस्टरों तक सीमित नहीं रहा, छोटे स्तर के अपराधियों और स्थानीय बदमाशों में भी डर का माहौल बना। कई जिलों में पुलिस ने ऑपरेशन क्लीन जैसे अभियान चलाए। रात में चेकिंग, अवैध हथियारों की बरामदगी, वॉलंटियरों की गिरफ्तारी और हिस्ट्री शीटरों की निगरानी बढ़ाई गई। प्रदेश पुलिस ने तकनीक का इस्तेमाल भी बढ़ाया। सीसीटीवी कैमरे, डिजिटल निगरानी, साइबर सेल और डेटा एनालिसिस के जरिए अपराधियों की गतिविधियों पर नजर रखी जाने लगी है। सोशल मीडिया पर गैंग चलाने वाले या हथियारों के साथ वीडियो डालने वाले लोगों पर भी कार्रवाई हुई है। यानी कि बुलडोजर कार्रवाई भी उत्तर प्रदेश की पहचान बन गई है। कई बड़े गैंगस्टरों, माफियाओं की अवैध संपत्तियों पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। अधिकारियों का कहना था कि जिन संपत्तियों का निर्माण अवैध तरीके से हुआ है, अपराध से कमाए गए पैसे से बनाया गया, उन्हें कानून के तहत गिराया गया। कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रदेश में योगी सरकार के कार्यकाल के दौरान पुलिस की कार्रवाई काफी तेज और सख्त हुई है। एनकाउंटर, गिरफ्तारी और लगातार चल रहे ऑपरेशनों के जरिए पुलिस ने कई वांछित और कुख्यात अपराधियों पर शिकंजा कसा है।
सरकार का दावा है कि इससे अपराधियों में डर पैदा हुआ और राज्य में कानून व्यवस्था पहले से बेहतर हुई। वहीं पुलिस लगातार ये भी कहती है कि उसकी हर कार्रवाई कानून के दायरे में है और आत्मरक्षा में ही की जाती है। इन अभियानों का असर ये रहा कि बड़े बड़े गैंगस्टरों से लेकर छोटे छोटे अपराधियों तक पर निगरानी बढ़ी है और अपराध नियंत्रण में मदद मिली। आपके इन मामलों को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।